ए पार्टिकल मूव्स along the curve 6y equals to x cube plus 2. Find the points on the curve. पॉइंट्स फाइंड करने के लिए जब भी आपको बोला जाता था 11th क्लास में भी, तो पॉइंट में आप क्या फाइंड करते थे? x या y की वैल्यू, वही तो किसी का पॉइंट होता था। चाहे लाइन पे पॉइंट हो, चाहे सर्कल पे पॉइंट हो, चाहे हाइपरबोला पे पॉइंट हो, चाहे कर्व पे पॉइंट हो। यहाँ भी आपसे क्या बोल रहा है? फाइंड द पॉइंट्स। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है वो? एक्चुअली x और y की वैल्यू पूछ रहा है, पॉइंट की लोकेशन पूछ रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है? जितना x कोऑर्डिनेट चेंज होता है उसके 8 टाइम्स के इक्वल। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है, बस ये बताया गया है कि y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है मतलब dy किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। जो y कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है वो किसके 8 टाइम्स के इक्वल है? x कोऑर्डिनेट जितना चेंज हो रहा है उसके 8 टाइम के इक्वल है। ये बात क्लियर हो गई? बोला ना, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है कितना? 8 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट चेंजिंग। तो यही इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? इस dx को अपन यहाँ ले आते हैं। क्या हो जाएगा ये? dy बाय dx इक्वल्स टू 8। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया है या एक वैल्यू आ गई जो आगे अपने को हेल्प करेगा। ठीक है, अब आपको बताना क्या है? x और y की वैल्यू बतानी है। जैसी ही वैल्यू पता चलेगी आपको ये पॉइंट पता चल जाएगा। अब देख के क्लियर हो रहा है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? x के रिस्पेक्ट में। और आपको गिवन क्या है? कर्व ये गिवन है। गिवन 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको करेंगे d बाय डी एक्स ऑफ 6y एंड d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2। ये 6 क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और क्या बचेगा फिर? ये 6 बाहर आ गया और y का किसके रिस्पेक्ट में है? x के। तो क्या आ जाएगा? dy बाय डी एक्स। यहाँ तक ओके? आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 3x स्क्वायर। ये 3 सामने आएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। और अंश 2 का कितना होगा डिफरेंशिएशन? 2 का पीछे 2 का 0 होगा। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। उसको लिखने की नीड नहीं है, राइट है। अब यहाँ से हम देखें, ये 6 हो गया, बीच में क्या है? इनटू का साइन। dy बाय डी एक्स की वैल्यू अपने पास है क्या? कितनी है? 8 पुट कर दो इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ये कितना आएगा? 48 आएगा। 48 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। 3 को डिवाइड करा दो वहाँ जाके, कितना आ गया? 16 आ गया। अब इधर का स्क्वायर वहाँ जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। तो कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आती है। तो अब देखिए x की इस वैल्यू को आपको गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है, तो आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। और x की 2 वैल्यू पुट करेंगे तो y की क्या होगी? 2 वैल्यूज आएंगी। क्लियर है? तो पॉइंट वो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। 2 पॉइंट्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, मैं कर देता हूँ, बाकी आप लोग चाहे तो नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं गिवन इक्वेशन में, तो ये 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। 6y इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 4 है, 4 क्यूब प्लस 2। 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 2, ये हो जाएगा 66। 6 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा
तो डिवाइड होकर ये आ जाएगा 11। तो जब आपने x की वैल्यू 4 ली तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या मिली है 11। अब एक बार आपको x की वैल्यू क्या ले लेना है निगेटिव। तो सेम इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे इस बार, x की वैल्यू -4 पुट करेंगे। ये हो जाएगा -64 + 2, ये आएगा -62, 6 वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, -32/3। तो ये पॉइंट क्या क्या आया, x की वैल्यू यहाँ पे थी -4 और y की वैल्यू है -32/3। तो ये पॉइंट भी हो सकता है और ये पॉइंट भी हो सकता है। आंसर एक बार थोड़ा सा मैच कर लेंगे। यहाँ पे गलती हो गई है, ये जो कैंसिल आउट होगा 2 से कितने टाइम में होगा, 31 टाइम में होगा, ये 31 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस जो है चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये किसकी वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, dr/dt, क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी है, dr/dt, और ये वैल्यू कितनी है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग। पूछ रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना चेंज होगा व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। और आपको लास्ट में r की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1। लास्ट में आपको r की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1। और किसका चेंज पूछ रहा है, वॉल्यूम। अब बबल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। तो जो ये वॉल्यूम ऑफ बबल है वो एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है, राइट है। तो अपन वॉल्यूम ऑफ बबल का फॉर्मूला, बबल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 वेरी गुड, 4/3 πr³। और आप थोड़ा सा अपने फॉर्मूले में पकड़ बनाइए, है ना। अब ये वॉल्यूम को अपन v से डिनोट कर देते हैं, v = 4/3 πr³। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब आपसे dv/dt आपसे पूछा गया है। तो आपको इस v को किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, dv/dt। अब इधर ये 4/3 पाई जो है वो तो एक कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर निकाल देते हैं। और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में जब करेंगे, d/dt ऑफ क्या करना है, r³। तो पहले r³ का होगा, तो कितना आएगा कृतिका, ये आएगा 3r² आएगा। और उसके बाद क्या होगा वसुधा, उसके बाद r का फिर से होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, dr/dt। ये बात क्लियर हो गई है, ओके यहाँ तक, ठीक है। ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये अब हम को r की एक मिनट चलिए एक स्टेप और, dv/dt, ये क्या क्या बचा, 4πr² और dr/dt की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1/2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया। dv/dt क्या बचा है, कट फिट के 2πr²। और अब आपको r की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1। तो जब जिस समय आप पुट करते हैं यहाँ पे लिख दिया करो एट r = 1 ऐसा, राइट। बस अब अपन यहाँ r की वैल्यू 1 पुट कर दिए, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, तो ये 2π आ जाएगा। अब सवाल है यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, जोर से बोलो, सेंटीमीटर क्यूब होती है। और टाइम की यूनिट यहाँ पे क्या है, सेकेंड। तो यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13।
ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ठीक है, बैलून स्फेरिकल शेप में रहेगा। हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर, उस बैलून की डायमीटर गिवन है, क्या गिवन है, डायमीटर। डायमीटर को किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डी से। डायमीटर गिवन है 3/2 2x + 1, ये डायमीटर गिवन है सिद्धार्थ जी। तो यहां से क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूं, रेडियस निकाल सकता हूं। रेडियस को मैं किससे रिप्रेजेंट करूं, आर से। तो आर की वैल्यू, रेडियस और डायमीटर में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, क्या, हाँ, मतलब जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ। मतलब अगर इस डायमीटर में अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, रेडियस। और इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कहाँ आएगा, नीचे, और इस 2 के साथ वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो रेडियस क्या हो गया, 3/4 इंटू में जो है वो है ही है, कितना हो गया रेडियस, 3/4 2x + 1। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, इस बैलून का वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वॉल्यूम को v से डिनोट अगर किया जाए तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, dv/dx, कि वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक्चुअली आपसे dv/ क्या पूछ रहा है, dx। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, किसका वॉल्यूम है, बैलून का। बैलून कैसा है, स्फेरिकल, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून। क्या होता है वो फॉर्मूला, हाँ, 4/3 πr³। किस, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है। इसमें जो r की वैल्यू है, रेडियस r की वैल्यू कितनी है, 3/4 2x + 1। तो अपन यहाँ r की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि अपने पास r की वैल्यू x के टर्म में है ना, राइट। तो 2 बार हमको डिफ्रेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये v 4/3 और ये हो गया पाई। रेडियस r की वैल्यू कितनी है, 3/4 इंटू 2x + 1, और यहाँ पे क्या है, r का क्यूब है, मतलब इस पूरे का क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा सेपरेट, और इसका भी क्या होगा, क्यूब होगा। इसका जब क्यूब होगा तो कितना आएगा, 27/64। इसका क्यूब होगा तो कितना आ जाएगा, 27/64, और इंटू में किसका क्यूब है, 2x + 1 का क्यूब। ठीक है, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 1 जा और 3 9 जा, 4 1 जा और 4 16 जा, राइट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये v = क्या बचा, 9π/16 दिखा है, 9π/16, और इंटू में क्या है, 2x + 1 का क्यूब। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, dv/dx। मतलब अब दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो, ये dv/dx, ये तो कांस्टेंट ही है, ये कांस्टेंट है, ये वाला ये बाहर रहेगा। इसका जब पहले हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसको पहले सिंगल x मानो, ये x का क्यूब है, तो उसका क्या आता है, 3x² आता है। क्या आता है, तो 3 लिखाएगा, और x का स्क्वायर, और x के बदले पूरा क्या है, ये है, तो ये कैसा लिखाएगा, 3 2x + 1 का स्क्वायर, ऐसा। अब फिर से कौन है, 2x का फिर से करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, एक बार इंटू में 2 और आ गया, ऐसा। अब देखें, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ठीक है। क्या बचा, 9 3 जा 27, और साथ में पाई भी है, अपॉन में 8 भी है, और इंटू में 2x + 1 का स्क्वायर भी है।
अब बस ये हमारा फाइनल इसका आंसर होगा। बड़ा क्वेश्चन है भी ना, चलिए समझेंगे। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो सैंड है वो पाइप से गिर रही है, किस रेट से गिर रही है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का, मतलब उतना वॉल्यूम गिर रहा है उस सैंड का पर सेकेंड, एक सेकेंड में, राइट। तो ये किसकी वैल्यू गिवन है? dV/dt। किसकी वैल्यू है ये? dV/dt। वॉल्यूम को अगर V से डिनोट करें तो कितना वॉल्यूम गिर रहा है पर यूनिट टाइम में, ये गिवन है कितना? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्लियर? द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे। जो सैंड गिर रही है उससे वो कोन के शेप जो है बनते जा रहा है। रेत के गिरने से जो वो रेत ग्राउंड पे जो गिर रही है उससे कैसा शेप बन रहा है? कोनिकल शेप बनते जा रहा है, ठीक है। सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस। कोन की जो हाइट है, कोन की जो हाइट है, हाइट मतलब h, इज ऑलवेज 1/6 ऑफ इट्स रेडियस। ये जो h की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 1/6 ऑफ रेडियस। यही बात तो बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो जब रेत गिरते जाएगी तो कोन की हाइट क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। तो उस हाइट में कितना चेंज आ रहा है, यही पूछ रहे हैं। और हाइट में चेंज किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम की बात टाइम की चल रही है ना, गिरते जा रहा है तो हाइट भी क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। तो आपसे एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? वेरी गुड, क्या पूछ रहे हैं? dH/dt पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं आपसे? dH/dt। और एट एनी इंस्टेंट व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। और आपको लास्ट में h की वैल्यू में क्या पुट करनी है? 4 सेंटीमीटर पुट करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब बनाने से देखते हैं कि आप इसको हो गए ना। वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? क्या बन रहा है वहां पे? कोन बन रहा है। तो कोन का वॉल्यूम अंश सोनी ही बता सकता है पूरे क्लास में, और कोई नहीं बता सकता। वॉल्यूम ऑफ कोन बता दीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। ट्राई, रुको ना, ट्राई करनी है तो फिर आदित्य सिंह से ट्राई करवा लेते हैं। हाँ, 1/3 πr²L। वेरी गुड, सही है, बहुत अच्छे। वॉल्यूम ऑफ कोन का नहीं, इस साल आदित्य पढ़ाई कर रहा है, इतना तो मेरे को नजर आया है, बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 πr²H। वॉल्यूम को डिनोट करते हैं V से, थोड़ा अच्छा भी बनाते हैं। 1/3 πr²H किसके रिस्पेक्ट में करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। उससे पहले देख लेते हैं h की वैल्यू कितनी है? 1/6r। या यहां से r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि आपको लास्ट में तो dH/dt चाहिए, तो आप r की वैल्यू h के टर्म में क्या कर दो? पुट कर दो, ज्यादा अच्छा है, राइट है ना। तो r की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? 6h हो जाएगी। यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6h। तो आप क्या करें? r के बदले क्या पुट कर दो यहाँ पे? 6h। तो ये v इक्वल्स टू 1/3 पाई इंटू r की वैल्यू 6h का स्क्वायर करेंगे तो 36h², और इंटू में एक और h है, 3 1 जा और 3 12 जा। तो v इक्वल्स टू क्या बचा? 12 पाई h³, 12 पाई h³। एक बार इसको ऊपर फिर से लिख लेते हैं, और यहाँ dV/dt की वैल्यू है, तो अपन इसको क्या करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
ये क्या बनेगा, dv बाय dt। 12 पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो इसका जब करेंगे इसका जब करेंगे डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3h² आएगा। कितना आएगा, और एक बार h का फिर करेंगे तो क्या आएगा, dh बाय dt। कितना आएगा, अंश समझ में आया ये, dh बाय dt। अब dv बाय dt की वैल्यू कितनी है, 12 है। यहाँ पे क्या है, 12 है। और ये अभी इसको रहने देते, ये और इनटू में dh बाय dt। ये सबको उठा के वहाँ ले जाओ। इसको यहाँ से काट भी सकते हो चाहो, ये 12 और 12 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या, 3 पाई h² बचा। इधर क्या बचा, कैंसिल होके 1। तो 1/3 पाई h² इक्वल्स टू dh बाय dt। इसके इक्वल इसको लिख लो एक बार। और कब, जब h की वैल्यू क्या पुट करना है, तो जब पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे dh बाय dt निकालना है कब, एट h इक्वल्स टू 4। 1/3 पाई इंटू h की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16। तो ये क्या आ गया, 1/48 पाई। अब यूनिट h मतलब हाइट सेंटीमीटर और टाइम तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर मैच किया जाए, सही है कैमरा मैन। क्वेश्चन नंबर 15, द टोटल कॉस्ट Cx in rupees associated with the production of x units of an item is given by Cx equals to 0.07 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। क्या पूछ रहा है आपसे, मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहे हैं। When 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, जब कितना यूनिट प्रोड्यूस किया गया, 17 यूनिट। और यहाँ पे जो x है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। तो जब भी मार्जिनल कॉस्ट निकालना होगा, सीधा सीधा क्या करना है, इसको आपको कर देना है डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और लास्ट में x की वैल्यू कितनी पुट कर देना है, 17। तो इसको करेंगे आप d बाई डी एक्स ऑफ Cx होगा ये। इसको जब आप करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये तो कांस्टेंट है, 3 सामने आएगा और x² होगा, तो ये 3 से इंटू हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 0.007 इंटू 3, ये कितना आएगा, 21। और ये पॉइंट कहाँ लगाना है, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0.021 और ये आया था x², ठीक है। इसका करेंगे तो ये 2x आएगा और 2 इससे इंटू होगा, तो 2 इससे इंटू होगा तो ये क्या बन जाएगा, 0.006। और ये कितना आया था, x। इसका करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। इसका कितना आएगा, प्लस 15। और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। इसको रहने देते हैं, ये हो चुका है। आप इसको क्या, डिफरेंशिएशन प्रोसेस हो चुका है। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू 17 पुट कर देनी है। 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 और प्लस 15। इसको यार पॉज करो और इसको कैलकुलेट कर लो। ये मल्टीप्लाई करने के बाद की वैल्यूज हैं, ये वैल्यू आएंगी, फाइनल आंसर आ जाएगा 20.967। 16, the total revenue in rupees received from the sale of x units of a product is given by Rx equals to 13x square plus 26x plus 15. Find the marginal revenue. मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है when x equals to 7। ये भी क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, इसमें मार्जिनल वैल्यू निकालनी है। तो मार्जिनल वैल्यू निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस की x के रिस्पेक्ट में आपको पहले करना है डिफरेंशिएशन और लास्ट में आपको x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 7। तो इसको दोनों साइड हम क्या करते हैं, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे।
इसका जब होगा डिफ्रेंशिएशन तो 13 कांस्टेंट है और x स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2x, तो ये हो जाएगा 26x। 26 कांस्टेंट इसमें बाहर आ जाएगा और x का कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा 26। और कांस्टेंट टर्म का जो होता है डिफ्रेंशिएशन वो कितना होता है 0, तो इसको रहने देते हैं। अब लास्ट में अपने क्या करना है, x की वैल्यू 7 पुट करना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 7 पुट कर देना है। ये 182 और प्लस 26, तो ये कितना आ गया 208, ये इसका आंसर हो जाएगा। 17 द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर क्या होगा, ये पूछ रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, रेट चेंज ऑफ एरिया, मतलब एरिया का चेंज पूछ रहा है टाइम के रेट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। एरिया चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस। तो क्या पूछ रहा है, डी ए बाई डी आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि एरिया चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस मतलब आर के रिस्पेक्ट में। तो आपसे डी ए बाई डी आर पूछ रहे हैं। और किसका एरिया है, ये सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल सिद्धार्थ जी पाई आर स्क्वायर, एरिया को ए से और ये पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू आर, विथ रिस्पेक्ट टू आर रेडियस, ये क्या होगा डी ए बाय डी आर। ये पाई कांस्टेंट आ गया और इसका जब करेंगे आर के रिस्पेक्ट में तो 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब फिर से अगर आर का करोगे आर के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, जिसको हम लिख नहीं रहे हैं वो 1 आया है। तो ये आ गया 2 पाई आर और बोला था आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर पुट कर लो। तो यहाँ पे जब आप डालोगे 6 राइट एट आर इक्वल्स टू 6 यहाँ पुट करोगे तो 6 2 जा 12 पाई, तो आंसर आ जाएगा 12 पाई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 16 है, तो उसको आप लोग बना लेंगे बस।